आपको पता है यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कम समय में ज़्यादा मार्क्स पाए जा सकते हैं। सिलेबस बड़ा होने के बावजूद कम समय में कवर करा जा सकता है। तो आज देखते हैं कैसे। आज हम देखेंगे इसलिए प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस के 2018 से 24 तक के। तो हम जैसे टॉपिक नंबर 10 है सिलेबस में, डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या क्या आता है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आता है, नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके डिस्ट्रीब्यूट है, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज और फॉरेस्ट और सॉइल, यही मेन पूछे जाते हैं। पहले इसमें यूपी का पार्ट भी इंक्लूडेड था। इसमें मेन इरिगेशन और सॉइल वगैरह आता था, मिनरल पॉलिसी आती थी, मगर अब हटा दिया है। अब पेपर 5-6 में डाल दिया है और इंडस्ट्रियल लोकेशन के क्वेश्चन है। तो मिनरल वाले जो क्वेश्चन आते हैं 2023 में क्या आया था? इंडिया मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी। तब जो आया था तो इसमें ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए जैसे है क्या क्या हमें पॉइंट इंक्लूड करने चाहिए थे कि मिनरल ट्रायंगल डाल सकते थे। इसमें एमएमडीआर अमेंडमेंट कितने आए, इसमें एक हम मैप बना देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन होते हैं जी, जो दूसरों से आंसर से अलग करता। सभी एक जैसा आंसर लिखते हैं मगर किसी किसी के ज़्यादा मार्क्स आते हैं। क्यों आते हैं? कि वो मैप डाल देते हैं, कुछ ऐसे डायग्राम डाल देते हैं, बैलेंस्ड ट्रायड बना देते हैं, ग्रोथ, जॉब, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई। इस तरीके से पहले क्वेश्चन आता था मिनरल इन यूपी का। अब तो अलग हो गया है ये टॉपिक, और अब उसमें आता है 5 और 6 में। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मैप या सोनभद्र बना ले, बांदा मिर्ज़ापुर का तो आ जाएगा। फिर आता है वाटर रिसोर्सेज में, वाटर रिसोर्सेज इरीगेशन में जैसे PYQ पहला है 2021 में वाटर क्राइसिस एंड मैनेजमेंट पे। और इसमें क्या क्या डाल सकते थे? वाटर बजट डाल सकते थे, पहले वन केस डाल सकते हैं, फार्म पाउंड का डाल सकते हैं, माइक्रो इरीगेशन का डाल सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, एडिशन पॉइंट डाल के हम और उसको हाईलाइट करके एडिशन मार्क्स पा सकते हैं। ऐसे वाटर इरीगेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ये पहले यूपी में अलग तरीके से पूछे जाते थे, पेपर 1 में ही, GS 1 में। पेपर 5 में अलग तरीके से पूछे, बार बार रिपीट होते हैं। देखिए 19, 22, 20, 21 में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं 8 मार्क्स में कभी आ रहा है, कभी 12 मार्क्स में आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ कैनल बना देनी है, जैसे सरदा कैनाल, सरयू, केन बेतवा, और इसके एकदम से कुछ ब्लॉक डायग्राम बना के किस तरीके से एग्रीकल्चर आउटकम, क्रॉपिंग इंटेंसिटी और MSP से लिंक है ये बता देना है। इस तरीके से सॉइल के क्वेश्चन देखिए, सॉइल प्रोफाइल भी कुछ सिंपल क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन जो सिलेबस में दिया है वैसा क्वेश्चन मिल गया। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, जैसा क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है, जैसा सिलेबस का पॉइंट है वैसे ही आपको तैयार करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, यूपीएससी के लेवल भी टच नहीं करता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और रिपीट होते हैं। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल क्लाइमेट लिंक क्या है, तो इसमें जैसे कॉमन थीम रिपीट होती है कि किस तरीके से मानसून और टेम्परेचर लिंक है, एग्रो सॉइल क्लाइमिंग जोनिंग क्या है। तो हमें जल्दी से एक्स्ट्रा मार्क्स फेसिंग के लिए क्या बनाना है, OABC प्रोफाइल, ई प्रोफाइल भी होती है, वो भी बना देना है। डेप्थ में इंडिया का मैप बना देना है, किस टाइप की फाइल, जल्दी से रफ मैप बनाना है। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक मैप बनाना, रफ मैप बनाना होता है जल्दी से, और उसको एक ब्लॉक में बना के नीचे लिख देता हूँ फिगर। इस तरीके से फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन देखिए, इस 2024 में आया था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज़ के ऊपर। तो इसमें किस तरीके से थ्रेट है, एड 1 केस स्टडी डाल देते हैं, जैसे काजिरंगा कॉरिडोर है, छिलका लेक है, इस तरह डाल देंगे। इंडस्ट्री लोकेशन है, जैसे यूपी स्पेसिफिक क्या है, इंडस्ट्री सेंटर कौन से यूपी के, आप बता दें जल्दी से मैप बनाए यूपी का और डाल दें कि कहाँ कहाँ पे ग्रेटर नोएडा में है, कौन सा है, कानपुर में क्या है, जल्दी से डाल दें। इस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल ज्योग्राफी में बार बार आता है। फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक नंबर 11 में कौन से क्वेश्चन है? अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, साइक्लोन, ओशियन करेंट्स, विंड एंड ग्लेशियर, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ही सिंपल और बार बार रिपीट होते हुए क्वेश्चन, तो आप जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे अर्थक्वेक का एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। अर्थक्वेक बेल्ट क्या है, सेस्मिक जोन क्या है, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से रिपीट करा है। देखिए तो क्या था, हिमालय जोन वर्जिबिलिटी और हज़ार्ड सबडक्शन। तो जल्दी बस मैप याद कर जाए, तुरंत मैप बनाना है, फिर अब भरना है पेपर, फिर जल्दी से एंड कर देना है। किस तरीके से, बिल्डिंग कोड की तरह, B3 की तरीके से बिल्ड बैक बेटर, एक लाइन डाल देनी है बस, खत्म हो जाए कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में बस पॉइंट लिखना है, क्या डेफिनेशन है, और कंक्लूजन में लिख देना है एक फ्यूचरिस्टिक। इस तरीके से वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो अर्थक्वेक सुनामी का लिंक क्या है, किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बनाना है, जल्दी से कुछ भी बना दीजिए। डायग्राम सीख के लिए बनता है डायग्राम बनाने की। इस तरीके से वॉल्केनाइजर्स इरप्शन किस तरीके से हो रहा है, सुनामी कब आती है, किस तरीके कॉज एंड इफेक्ट क्या है, बहुत ही सिंपल। देखिए आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ते थे वही है जैसे स्टार्टिंग में पढ़ते थे। इस तरीके से आप जल्दी से एक बाउंड्री बनाई, प्लेट बाउंड्री, वर्ल्ड मैप बना और ये दिखा दिया। साइक्लोन के ऊपर रिपीटेड आते हैं, कभी आता है ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, इस तरीके से आते हैं। तो इसको देख लीजिए किस तरीके की ओरिजिन थी, डायग्राम बनाया जल्दी से और इसको कंपेयर कर दिया। ओशन करंट के ऊपर आते हैं, बस एक सिंपल डायग्राम बना के चल जाना है। ओशन करंट में कौन सा है, कलर पेन ले जाना, काफ़ी काम आ जाते हैं। जैसे रेड का तो यूज़ मत करना, कोई और डार्क ग्रीन ले जाना,
और साथ में ब्लू का यूज़ करना है, ब्लैक और ब्लू यूज़ कर लेना, उस तरीके से वार्म और कोल्ड करंट दिखा देना। जैसे लेब्राडोर करंट है, गल्फ स्ट्रीम है, एटलांटिक गायर है, इसको दिखा दीजिएगा। विंड इरोजन, विंड को और पॉलिसी आती है, एयर मास क्या है, विंड इरोजन क्या है, डिपोजिशन लैंडफॉर्म क्या है, कभी कभी लैंडफॉर्म के टाइप पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड मैप बता देना कहाँ कहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरीके से आते हैं और ये कैसे बनता है, फ्रंटोजेनेसिस कैसे होती है, वो वाला डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, बहुत ही फेमस डायग्राम है। जैसे ग्लेशियर के आते हैं, ग्लेशियर में कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक सिंपल है, आपको हम अपनी ही इसमें सीरीज़ में दिखाएंगे किस तरीके से कौन कौन से डायग्राम बनते हैं और किस तरीके से जल्दी बनते हैं। सिंपल डायग्राम बनाने होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ज़्यादा लिखने मत बैठिएगा, डायग्राम नीचे ही लिखते हैं। तो देखिए ग्लेशियर लैंडफॉर्म दिखा है, हिमालय का मैप दिखा दिया कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे यूपी स्पेसिफिक क्या है, बुंदेलखंड कल्चर रीजन आया था पहले, अब तो दूसरी जगह आता है, पर आता तो है ही। इस तरीके से ओशन रिसोर्सेज का क्वेश्चन क्या पोटेंशियल है, देखिए ओशन ऐसे स्टोर हाउस है, बहुत कुछ सिंपल, ये तो आप क्लास 6-7 में ही पढ़ते थे, वो वाले हैं। तो कॉमन थिंग क्या, पॉलीमेटल एनर्जी डालिएगा, टूरिज्म डाल दीजिएगा, इस तरीके से व्हील डायग्राम बना दीजिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं, उसको करके और उसके बाद करते ब्लू इकोनॉमी में लिंक कर दीजिए। ऐसे करके डायग्राम बनाया, 4 पॉइंट निकाले यहाँ से, इस तरीके से करके यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी बन गई, ये बन गया। इससे ओशन पोटेंशियल क्या है, रिसोर्सेज को कोस्टल पोटेंशियल क्या है, ओशन एनर्जी रिसोर्सेज का ये बता दीजिए। इसमें यहाँ पे डायग्राम बनाए इंडिया का, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा, इस तरीके से पाए जाते हैं, नेचुरल हार्बर कहाँ है, ये वगैरह करके बता दी फिजिबिलिटी रेट। यहाँ पे पॉलीमेटल सब डायग्राम हमेशा डायग्राम से के लिए बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस का, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज। तो इसमें डायग्राम बनाया कि अगर एक ट्रायंगल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज का भी लिखती है, कुछ भी लिखती है, या मॉनेटरी रिसोर्सेज कुछ भी लिखती है ना, इसको ना करा दिया और इंडियन पॉलिसी किस लिंक कर दीजिए, MMDR कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा जल्दी से लिंक करने के लिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, डायग्राम ऐसे ही बनता है बस। जैसे ह्यूमन माइग्रेशन का क्वेश्चन आता है, स्पेशल रेफरेंस होगी, पुश पुल कौन सा, रिवर्स माइग्रेशन क्या है, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंटल माइग्रेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इस तरीके से बता दीजिएगा। फ्लो डायग्राम बनाइए, बीमारू स्टेट यहाँ पे आया, जैसे इंडिया का डायग्राम बनाया आपने, देखिए मैं अगर माउस से बना तो जल्दी बन गया। यहाँ से ये स्टेट है, इनसे यहाँ पे चला गए, यहाँ पे चले गए, ये पुश पुल है, फीचर्स डाल दीजिएगा इसमें ना, इस तरीके से पुश पुल का एक बना दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा पुश और यहाँ पे पुल, और इसमें डिफरेंस दिखा दीजिएगा क्या है। ठीक है, ऐसे रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, क्या इम्पैक्ट है, कोविड के टाइम का क्वेश्चन है मगर अभी वैलिड है, पुराने क्वेश्चन को भी आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं, खासकर कंक्लूजन में। ठीक है, आप इसका रेफ्यूजी का दिखा दीजिए, बहुत आता है, रोहिंग्या रेफ्यूजी आ गया, अलग अलग तरीके से रेफ्यूजी आ, दूसरे देश के कभी मांग लेता है, UHR सर्टिफिकेट डालिए, नॉन रिफ्यूलमेंट की पॉलिसी को डाल दीजिए, लास्ट में डालिएगा, मज़ा आता है दिखने में। इस तरीके से सेटलमेंट अट्रैक्शन का, अगर जोग्राफी फैक्टर्स क्या है यूपी में सेटलमेंट का, उसमें पूछते हैं, पहले इसमें पूछते थे, उसमें पूछते हैं, मगर इस तरीके से यहाँ पे भी पूछ लेते हैं, अभी कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरीके से होता है, गंगा बेल्ट में इसका डायग्राम होते हैं, कैसे किस तरीके से हो गया, एक ये है, इस तरीके से सेटलमेंट होता है, एक ट्रायंगुलर होता है, कहाँ का भी रिवर क्रॉसिंग हो रही है, ये हो गया रेक्टेंगुलर, इस टाइप के होते हैं, क्या कॉन्स्टेंट रहते हैं, फ्रंटियर बन एंड बाउंड्रीज के क्वेश्चन आते हैं, इसमें किस टाइप का है, इसमें बात बता दीजिएगा ना डायग्राम बना के, जैसे ये फ्रंटियर है, ये बाउंड्री है, कौन सा है नेचुरल रिसोर्सेज का है, कौन सा है जिसके बांग्लादेश के साथ क्या, ये वाला फ्रंटियर बनना रहा हमारा, हिमालय का बाउंड्री ये होती है पॉलिटिकल, इसको दिखा लिया, LOC LAC वगैरह, इस तरीके से डूरेंट लाइन में मोहन लाइन कहाँ कहाँ पे कौन साइड करती है, किस तरीके से डिफर करती है, सब बता दीजिएगा। जैसे ये 2029 नंबर चैनल आ गया तो लोग कंफ्यूज कर गए थे, कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं आया तो याद रखिएगा 9 कहाँ पे पाया जाता है, या इस तरीके से देख लीजिएगा इसको, बस जल्दी से यहाँ पे डायग्राम बना दीजिएगा। इस तरीके पॉपुलेशन सेटलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए रूरल सेटलमेंट गंगा प्ले, रूरल सेटलमेंट, बार बार सेम रिपीट क्वेश्चन है, बताइए मार्क्स नहीं आएंगे, नहीं आ पाने मार्क्स तो फिर गड़बड़ है ना। अगर क्वेश्चन सामने दिख रहा है, पहले से आपको पता आएगा, तब भी तैयारी करके नहीं जा रहे हैं, तो पहले से तैयारी करके जाएँ इन क्वेश्चनों के लिए। देखिए पैटर्न जल्दी से बनाया, न्यूक्लियर सेटलमेंट, एरो बनाया, बस एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल डाल दिया। ऐसे स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में क्या क्या क्वेश्चन आया है, डेफिनेशन, ध्यान रखिए डेफिनेशन डालने कब से स्टार्ट हुआ, 2015 से स्टार्ट हुआ, ये बना देना क्या क्या है,
जी IoT कमांड सेंटर जी। स्मार्ट सिटी के कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं हम अपने टेस्ट सीरीज में भी बताएंगे, वैसे भी बताएंगे टेस्ट सीरीज के आंसर में क्या क्या स्मार्ट सिटीज़ फीचर है। ऐसे स्मार्ट सिटी यूपी में कौन कौन सी सिटीज़ हैं, डायग्राम बनाइए जल्दी। यूपी का मैप बना के ये ईस्टर्न यूपी की ये सिटीज़ हैं, बस ख़त्म मामला हो गया। इससे सिटी वाइज जनरल दिखा दिए क्या है स्मार्ट विलेज के कॉन्सेप्ट का फीचर क्या है। बस टूरिज्म पहले आते यूपी टूरिज्म पॉलिसी है, पॉलिसी भर के आई है इस बार ना 2024 के एग्ज़ाम में पेपर 6 में, आप याद करके जाइएगा छोटी छोटी बड़ी बड़ी पॉलिसी जितने भी है ना। बस ये इस तरीके से ना मैप बनाना सीखिए, कंक्लूजन लिखना सीखिए जल्दी से, बार बार क्वेश्चन रिपीट होना है ना, सिलेबस के पॉइंट को जरूर पढ़ के आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख के आइए, कुछ यूपीएससी के बेसिक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बस इतना ही चाहिए होता है एग्ज़ाम में करने के लिए, और कोई स्पेसिफिक नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।